अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम मसले पर हम बात करेंगे, जो कि है शराब पीने वालों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उन लोगों पर जिन लोगों ने शराब का एक भी घूंट पिया होगा, इतना दर्दनाक अजाब मुसल्लत किया जाएगा कि अगर वो शराब पीने वाला तौबा करने से पहले पहले मर गया और जब वो कब्र में रखा जाएगा, तो जब तक वो क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा बहुत खौफनाक होगा और क़यामत के रोज़ उसे इतनी प्यास लगेगी कि उसकी ज़बान लटकने लगेगी और उसे पानी तक नहीं मिलेगा, और उसे पानी भी नहीं मिलेगा। पानी की जगह उसे बिच्छुओं का जहर दिया जाएगा, जो कि उसे पीने से उसका एक होंठ उसके माथे तक पहुंच जाएगा और उसके हलक में वो अटक जाएगा। देखिए, आजकल गैर मुस्लिमों से ज़्यादा मुसलमान नशा कर रहे हैं, गुनहगार बन रहे हैं, कई तरह के नशे कर रहे हैं। देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक नशे को हराम बताया है। फिर क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई हराम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? क्यों अपने आप को गुनहगार बना रहे हैं? क्यों नहीं डर रहे अल्लाह से? देखिए, इस शराब के अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है कि जिसकी वजह से इंसान के फेफड़ों के अंदर जख्म हो जाता है और वो फेफड़े फटने लगते हैं। इंसान को कैंसर का खतरा होता है। एक तो इंसान गुनहगार बन रहा है और दूसरा अपने शरीर का भी नशा यानी नाश कर रहा है। देखिए, शराबी की नमाजें नहीं होती, रोजे रखे वो भी कबूल नहीं होते, उनकी ज़कात भी नहीं मानी जाती, और अगर वो हज करने जा रहे हैं तो वो भी नहीं होता। अल्लाह की बारगाह में उसके ये सब काम कबूल नहीं होते। ये शराब पीने वालों, अल्लाह ने आपके मुंह को अपने पाक मकसद के लिए पैदा किया। तुम्हारे मुंह को अपनी पाक बंदगी के लिए बनाया, तुम्हारे मुंह को अपनी तस्बीह के लिए बनाया, तुम्हारे मुंह को अपने पाक नबी के नाम के लिए बनाया, तुम्हारे मुंह को अपने नबी के दरूद पाक के लिए बनाया, नापाक चीज़ों के लिए नहीं बनाया। अगर तुम अपने मुंह की हिफाजत इन हराम चीज़ों से नहीं कर सकते तो जहन्नुम के लिए तैयार हो जाओ। क्या आप जानते हो कि शबे बारात में कुछ लोगों की दुआ कबूल नहीं होती? वो शराब पीने वाला है। अरे, उस रात में तो शैतान भी उम्मीद करता है कि मैं अल्लाह ताला के पास जाऊं। जिस रात में शैतान को उम्मीद हो बख्शिश की, उस रात में शराबी की बख्शिश नहीं होगी। आप खुद ही सोचिए कि अल्लाह को शराबी से कितनी नफरत है। देखिए, अगर इंसान कोशिश करे इसे छोड़ने की तो छोड़ सकता है। और देखिए, अगर इंसान से माँ का इतना लजीज दूध छूट सकता है तो शराब जैसा कड़वा घूंट क्यों नहीं छूट सकता। देखिए, इस चीज़ को छोड़ दे और अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह ताला बड़ा ही रहम और मेहरबान है, हो सकता है आपकी तौबा पर आपको माफ़ कर दे। अल्लाह हर शराबी के मुंह से शराब छुड़वा दे और उनके इस गुनाह की उन्हें माफ़ी भी दे दे। आमीन।